बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को दिया साथ आने का न्योता। विधानसभा में चर्चा के दौरान उद्धव की ओर बढ़ाया दोस्ती का साथ। उद्धव और फडणवीस के बीच भी दिखने लगी है करीबियां। महाराष्ट्र में 3 साल पहले उद्धव ठाकरे और बीजेपी अलग हो गए थे। इसी तकनीकी रूप से देखा जाए तो शिवसेना और बीजेपी ने दोस्ती कर ली है, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ उनके रिश्ते अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। उद्धव ठाकरे के हाथ से भले ही शिवसेना का नाम और निशान चला गया है, लेकिन अभी भी उनके पास आधार बचा हुआ है। शिवसैनिक के बीच में उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता बढ़ी हुई है और इसी ताकत के बल पर वह महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए जरूरी बने हुए हैं। तो बीजेपी को भी उनकी ताकत का एहसास है और बीजेपी भी उद्धव ठाकरे की अहमियत को कम नहीं आंकती। बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे को इसी बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे उनके साथ दोस्ती को तैयार है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बीते दिन उद्धव ठाकरे और फडणवीस विधानसभा में साथ साथ जाते दिखाई दिए थे। दोनों के बीच में लंबी बातचीत भी हुई थी और इसी बातचीत में कोई तल्खी दिखाई नहीं दी। दोनों बातचीत करते हुए मुस्कुराते दिखाई दिए, काफी सहज लग रहे थे। लेकिन उसके बाद विधानसभा के अंदर जो कुछ हुआ उसने कांग्रेस एनसीपी के साथ साथ एक नया संदेह को भी हैरान कर दिया। दरअसल विधानसभा में चल रही चर्चा के दौरान मंत्री एकनाथ शिंदे सरकार ने बीजेपी कोटी से सुधीर मुंगटीवार ने इसी बात रख दी, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई। विधानसभा में ही मुंगटीवार ने उद्धव ठाकरे को एनडीए में वापस आने का न्योता दे दिया। वैसे उन्होंने सीधे सीधे अपनी बात नहीं कही, लेकिन जो कुछ भी मुंगटीवार ने कहा उसके संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ दोस्ती करने को दिखाई दे रही है। बीजेपी की ओर से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन दोस्ती के संकेत उद्धव ठाकरे से भी मिलने चाहिए। विधानसभा में मुंगटीवार बीजेपी शिवसेना की 2014 से 2019 तक चली गठबंधन सरकार को लेकर बातें कर रहे थे। मुंगटीवार ने कहा है कि हमारी पिछली सरकार ने संरक्षण अभियान जोर शोर से चलाया था। मैंने 2016 में जब योजना शुरू की थी तब राज्य के प्रमुख नेता वहां मौजूद थे। मुंगटीवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने भी पेड़ लगाए थे। मुंगटीवार अपनी बात कह रहे थे, लेकिन बीच में उद्धव ठाकरे ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आपने जो पेड़ लगाए थे उनमें फल नहीं आए। मुंगटीवार ने उद्धव ठाकरे की बात का जवाब देते हुए कहा कि हम आपसे बार बार कह रहे थे कि पेड़ फल देगा, लेकिन आपने पेड़ से नाता तोड़ लिया, हम उसका क्या करें। इसके आगे उद्धव ठाकरे ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उद्धव जी एक बार फिर शांति से विचार करें। साथ ही बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे को इस बात का न्योता दिया जा रहा है कि वो साथ चले आए। उद्धव ठाकरे को विचार करना है कि उन्हें बीजेपी के साथ जाना है या नहीं जाना है, या कांग्रेस या एनसीपी के साथ ही रहना है। और इसे लेकर उद्धव ठाकरे से मीडिया ने सवाल कर दिया कि क्या बीजेपी की ओर से कोई प्रस्ताव आया है और फडणवीस से क्या बातचीत हुई। जवाब में उद्धव ठाकरे ने इजहार कर दिया कि जो जहां है वो वहीं रहेंगे। फडणवीस के साथ मुलाकात महज एक संयोग था, पहले से कोई प्लान नहीं। हम लोग साथ रहते हैं, टकरा गए तो बातचीत हो गई। राजनीति के रिश्ते अलग है, फिर भी विधानसभा में एक ही दिन के अंदर 2 घटनाओं की चर्चा ने माहौल को तेज कर दिया है। दरअसल बीजेपी की चिंता 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिखाई दे रही है। राज्य में एनसीपी कांग्रेस अभी भी आधार मजबूत बना हुआ है। एकनाथ शिंदे की परीक्षा अभी नहीं हुई है, उनके साथ विधायक और सांसद तो आ गए हैं, लेकिन सीटों पर बीजेपी की दावेदारी है, वहां से वे वोट ट्रांसफर करा पाएंगे, इस पर बड़ा सवाल बरकरार है। क्योंकि अभी तक एकनाथ शिंदे की परीक्षा नहीं हुई है। शिंदे का सबसे पहली परीक्षा निकाय चुनाव में देनी है, जो हाईकोर्ट का फैसला आने पर हो सकती है। इसी आरक्षण के चलते चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TTC।